हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कराने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है किताब में, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए कि 1, 2, 3, 4 मैं करा चुका हूं और इसका परिचय वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाकर आप परिचय वीडियो देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसमें मैं उदाहरण सहित मैं समझाया हूं एक एक चीज को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण नंबर जो 1 है उसी जैसा ये भी है। तो ठीक है, तो आप जाकर उदाहरण अगर देख लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर रखा हूं और अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। वही चीज लिखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज आपको पता है कि इस चैप्टर में जो भी हमको पढ़ना जिस त्रिभुज के बारे में, त्रिकोणमिति में, यहाँ तक कि पूरे त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे, उसके बाद फिर हल करेंगे। तो हल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहां पर थीटा दिया है, कोण क्या दिया है, थीटा दिया है। तो थीटा हम यहां पर लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी। और ये तो हमारा समकोण है। आपको पता होना चाहिए थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और समकोण के सामने वाले यानी 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी पी से इसको सूचित करते हैं, नीचे वाला बेस जिसको आधार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो जो दिया है उस चीज को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। क्या चीज दिया है हमारे सामने, देख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि आपको याद कर लेना है त्रिकोणमितीय अनुपात जितना है। और उसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको ट्रिक बताया हूं, लाल कक्का। और ट्रिक का नाम क्या है, लाल कक्का, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और आप उसको जो है याद कर लेंगे। ठीक है, तो लाल कक्का के हिसाब से यहां मैं फिर से लिख देता हूं, लाल कक्का। इधर से चलेंगे अगर हम तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर आता हमारा सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा, इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात देख लीजिए, कर्ण यानी कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। कर्ण अनुपात क्या है, आधार है, तो कर्ण अनुपात हम आधार लिख लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात को तो यूं ही नहीं लिखते हैं उसको, या तो x का वैल्यू रखकर उसका मान निकालते हैं, ऐसे भी आप निकालेंगे तो वैल्यू तो उतना ही निकलेगा, x या फिर k कुछ भी मान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या निकल गया, कर्ण बराबर, ठीक है, क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार है तो ऊपर वाला कर्ण है तो 13x ले लेते हैं। उसके बाद आधार की अगर बात की जाए तो आधार कितना आ जाएगा आपके सामने, 12x आ जाएगा। ठीक है, ये तो चीज आपको दिया गया है। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको और एक भुजा की जरूरत है, यानी ये कर्ण अभी दिया हुआ नहीं है, ये आपका आधार दिया हुआ है 12x तो दिया हुआ आधार। ठीक है, और उसके बाद कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण दिया हुआ है 13x। अब लंब हमको पता नहीं है तो लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
अब जो है आप निकाल लेंगे यहाँ से लंब, तो कर्ण कितना दिया है 13, तो 13x का वर्ग बराबर लंब तो हमको पता नहीं है, लंब BC लिख देते हैं हम लोग, BC प्लस में आधार कितना दिया है 12x, तो 12x का वर्ग हो जाएगा आपके सामने। 13 का वर्ग कितना होता है 169x स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आधार कितना दिया है आपको, आधार 12x है ना, तो 144x स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर अगर आएंगे तो कितना आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144, ठीक है, 144x स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो इसको घटाते हैं, अगर 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25x स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब जैसे स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 25x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 5 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो BC बराबर 5x। तो यहाँ पर लंब आपका निकल कर आ गया कितना 5x निकल कर आ गया। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होगा, आपको 4-5 चीजें याद रखना है। सबसे पहला चीज क्या आपको याद रखना है, 3 अगर आप याद रखते हैं तो बाकी 3 तो उसको पलट देंगे तो निकल जाएगा। साइन याद रखते हैं तो कॉसेक निकल जाएगा, अगर कॉस याद है तो सेक निकल जाएगा, अगर टेन याद है तो आपका कॉट निकल जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और उसके बाद आता है आपका सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको सेक थीटा दिया है और बाकी जो ये 5 बच गया, यानी कॉसेक, कॉट, टेन, कॉस, साइन, ये 5 हमको निकालना है। तो चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं साइन, साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे का के हिसाब से लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब कहाँ है यहाँ है और कर्ण कहाँ है यहाँ है, तो ठीक है, तो x तो कट जाएगा इसे भी बट्टे में, तो लंब बटे कर्ण अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बट्टे में कर्ण 13, ये तो पहला अनुपात निकल गया, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा का निकालते हैं, अगर कॉस थीटा का निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके सामने कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन के बाद कॉस आता है तो आधार बटे में कर्ण, तो आधार यहाँ पर कितना है 12 है, 12x और कर्ण 13x, तो x तो कट जाएगा इसे बट्टे में, ठीक है, बट्टे में तो x कट जाएगा, तो आधार बटे कर्ण कितना आ जाएगा 12 बटे 13, 12 बट्टे में 13, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। उसके बाद कॉस अगर आपको पता है, देखिए इस यही चीज दिया था ना ये पलट के, क्योंकि कॉस उल्टा किसका होता है सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 13 बटे 12, चाहे तो इसका उल्टा लिख दें तो कॉस निकल जाएगा। और अब टेन थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 5x और आधार 12x, यानी 5 बट्टे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 बट्टे में, क्योंकि x कट जाएगा तो 5 बट्टे में 12, ठीक है। ये तो आपका 10 निकल गया, 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो अगला निकाल लेते हैं यहीं पर हम कॉट थीटा बराबर क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो 12 बट्टे में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सेक तो निकल गया है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है जस्ट, कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका साइन कितना है 5 बट्टे 13 है, तो कॉसेक 13 बट्टे 5, ये आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलकर सामने आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप तमाम जो है जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको बहुत ही इजी तरीके से आप चाहे तो हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी जैसा सब इजी क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके सामने, यदि एंगल ए यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, दोनों न्यून कोण हो, समकोण नहीं हो, जहां cos A बराबर cos B
कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो दिखाइए कि एंगल ए यानी कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यहां पर हमको दिखाना क्या चीज है, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। कॉस ए और कॉस बी हमको दिया है न्यून कोण के रूप में। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो यहां पर क्या हम लिख देंगे, हल। यहां हल लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। चलिए यहां पर समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो यहां पर हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसको कोण सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि इसको इस कोण के बराबर हमको दिखाना है, इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाना है। तो जो चीज हमको दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस बी है, ये चीज हमको दिया है। तो अब दिखाना ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अब इस कोण के अगर सापेक्ष सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस ए के बारे में, तो कॉस ए का मतलब क्या है, थीटा इसको माने हैं, मतलब ये कोण लिए हैं। ठीक है, तो इस कोण का सापेक्ष ये वाला भी लंब हो जाएगा और ये वाला तो कर्ण है ही, और बाकी जो नीचे वाला जो बच जाएगा उसको आधार कहेंगे। तो कॉस ए आपको पता होगा कि लाल कक्का, तो सबसे पहले साइन फिर कॉस। तो कॉस ए बराबर, ए का बात कर रहे हैं तो ये वाला लंब है। ठीक है, और ये तो कर्ण है ही, ये आधार है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे में कर्ण है कॉस, तो आधार क्या है आपका। ठीक है, इसका सापेक्ष बात कर रहे हैं जब इस कोण का, तो ये लंब होगा नीचे वाला आधार, तो इसका मतलब AC हो जाएगा, AC बटे में AB। ठीक है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो AC और बट्टे में AB लिख देते हैं, आधार बट्टे कर्ण, जो कि कॉस ए बराबर आधार कितना है AC और बट्टे में क्या है AB। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया, इसको समीकरण 1 ले लीजिए अब। उसके बाद दूसरा कॉस बी, कॉस बी निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस बी का बात कर रहे हैं, तो बी को समकोण लेंगे तो इसका सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला तो कर्ण है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो किसी हालत में चेंज नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, कॉस बी का बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आधार अब क्या बन गया आपका, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो समान ही है, सिर्फ आधार आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आधार अब कौन वाला बन जाएगा, आधार ये वाला, क्योंकि इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो आधार क्या आ जाएगा, BC बट्टे में कर्ण क्या है, AB है, AB है। ठीक है, अब जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया गया है, आपके सामने जो दिया गया है कॉस ए बराबर क्या दिया गया है आपका, कॉस बी। तो कॉस ए बराबर में कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए की जगह पर क्या मान है, AC बट्टे में AB बराबर BC बट्टे में AB। यहां लिख देंगे आप समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब ये AB तो कट गया, आपके सामने फाइनल क्या आ गया, AC बराबर में है BC, यानी AC और BC ये दोनों कोण को भुजा को बराबर कर दें। आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला है और इसका सम्मुख कोण ये है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। चूंकि AC बराबर BC है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, एंगल A बराबर एंगल B। यहां पर कारण आप चाहे तो लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने मैंने हल किया और आप भी हल कर सकते हैं इसी तरह से, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 दिया गया है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा मान निकालने के लिए आपके सामने दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो मान निकालना है आपके सामने, ये चीज आपको दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि अगर आप मेरा पहला वीडियो त्रिकोणमिति का परिचय देखे होंगे तो ये सब बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख कर रख दिया हूं ताकि समय व्यर्थ ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले मान निकालते हैं। कॉट थीटा की मदद से साइन कॉस और कॉट का मान निकाल लेंगे और सिर्फ उसके जगह पर रख देंगे तो आपके सामने निकलकर जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हल की ओर बढ़ते हैं। हल, समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम एक बनाएंगे। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहां पर नाम आप लिख देंगे कुछ भी, ABC लिख देता हूं मैं इस तरह से इस बार। और ये थीटा है आपके सामने, थीटा है क्योंकि थीटा दिया है। और ये समकोण है, ये तो कर्ण है, समकोण के सामने वाला कर्ण, और थीटा के सामने वाला तो लंब है। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये P है, ये H है और ये B है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो जो चीज दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या क्या चीज दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, अब कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है लाल कक्का के हिसाब से यहां पर मैं लिख देता हूं अलग करके ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कक्का लंब बटे कर्ण यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये क्या आ जाएगा, कोसेक। तो कॉट थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉट थीटा का टेन का उल्टा होगा कॉट, यानी आधार बटे में क्या आ जाएगा आपका, लंब आ जाएगा। कॉट थीटा का जो अनुपात है वो आधार अनुपात लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा का ये आधार क्या है, आधार कितना दिया गया है, 7/8। तो अनुपात को तो हम ऐसे ही नहीं लिखते हैं, आधार की जगह पर क्या है 7x हम लिख सकते हैं और लंब की जगह पर कितना है 8x, यानी यहां पर आ गया आपका आधार बराबर 7x और लंब बराबर 8x। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं इसके मदद से हम कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण का तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमको निकालना है तो AC लिख देते हैं। लंब तो आपके सामने दिया है 8x और आधार भी दिया हुआ है कितना, 7x। इतना चीज आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 44x स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा 49, 49x स्क्वायर। अब AC बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, हासिल बचा 1, 10 1 11 x स्क्वायर। तो AC बराबर √113 x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा लेकिन इसका तो वर्गमूल होता नहीं है 113 का, तो क्या आ जाएगा AC बराबर में, AC बराबर में क्या आ जाएगा आपके सामने में, √113x। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ गया आपका सामने, कर्ण AC जो भुजा है ये आ गया √113x। ये भी वैल्यू निकल गया। अब हम सबसे पहले किस किस की चीज़ की जरूरत है, हमको साइन का जरूरत है, कॉस का जरूरत है और कॉट का जरूरत है। सबका सबसे पहले सबका हम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइन का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ देखिए लंब बटे साइन कॉस 10 और कॉट से कॉसेक। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले साइन, तो लंब बटे कर्ण आ जाएगा आपके सामने में। तो लंब बटे कर्ण की अगर हम बात करें तो लंब क्या है यहाँ पर 8 और कर्ण क्या है 113, x तो कट जाएगा ना, तो 8 बटे 113 आ जाएगा। तो साइन थीटा 8 बटे में कितना आ जाएगा 113 रूट के अंदर। उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेंगे वैल्यू, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता, देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, आपको याद हो गया होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, ये कितना क्या हो जाता, आधार बटे में कर्ण हो जाता। तो आधार कितना है 113 और रूट अंडर 113, और आपका सॉरी आधार रूट अंडर 113 नहीं है, आधार जो है 7 है और कर्ण 113 है रूट अंडर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, उस चीज को मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मान मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो आधार कितना है 7 और कर्ण रूट अंडर 113, x तो कट जाएगा। उसके बाद हमको किसका मान और निकालना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए कि कॉट थीटा दिया है ना मान, कॉट थीटा दिया है तो बस इसका स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना। लेकिन मैं लिख देता हूं उसके बावजूद भी, क्या चीज, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या होता है 10 का उल्टा होता है ना, तो लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है, तो वही तो 7 बटे 8, तो ये आ जाएगा आपका 7 बटे 8। ठीक है, इतना चीज आपके सामने निकल कर आ गया। तो चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं। आगे अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आपका सबसे पहले चीज 1 नंबर हम सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, 1 नंबर हम सबसे पहले हल करेंगे। तो 1 नंबर हम हल करेंगे तो 1 नंबर में आपके सामने क्या दिया गया है, 1 नंबर में आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में आपके सामने क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 नंबर सबसे पहले हम निकालते हैं, 1 नंबर निकालेंगे सबसे पहले हम। अब मान सबका तो निकल गया आसानी से। अब 1 नंबर हम निकालेंगे। 1 नंबर में दिया है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में आपके सामने क्या चीज दिया गया है, बट्टे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर तो हम वैल्यू निकाल लिए है ना, साइन कॉस का वैल्यू आप यहाँ से उठाकर रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके सामने में, ये आ जाएगा 1 प्लस में, अच्छा 1 पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान रखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान वैल्यू कितना है तो 8/√13, तो 8/√113। ठीक है, ऊपर वाला तो ये वैल्यू आपके सामने आ गया। अब नीचे वाला वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला वैल्यू कॉस थीटा का मान कितना आप निकाले थे, यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा का मान 7 नीचे 113, तो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर ही कर देते हैं अभी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में 1 स्क्वायर कॉस थीटा का मान 7/√100 इतना 13। अब इसका वैल्यू इसका निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आपके सामने 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और बट्टे में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 113, और टोटल के बट्टे में कितना आ जाएगा आपके सामने में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 113। ऊपर वाला अगर हल करेंगे तो 113 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, 113 एलसीएम आ जाएगा, तो 113 माइनस 64 बट्टे में, सॉरी बार बार मैं लिख देता हूँ, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 49। अब देखिए इसको घटाएंगे, अगर 113 में अगर 64 घटाए तो कितना बचेगा हमारा, 113 में अगर 64 घटाए तो 49 बचेगा कि नहीं, 49 ये आ जाएगा 49 बट्टे में कितना है 113, बट्टे है तो बट्टे कर देंगे। उसके बाद यहाँ अगर हम घटाएंगे 113 में कितना 49 अगर घटाएंगे यहाँ पर 113 में तो कितना बचेगा 64 बचेगा आपका, यानी 64 बच जाएगा आपके सामने में 64/113। ठीक है, अब अगर इसको पलटेंगे तो ये 113 कट जाएगा कि नहीं, है ना, ये दोनों तो दोनों बट्टे में है, दोनों तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 49/64। ठीक है, ये तो पहला का आंसर आपके सामने निकल कर आ गया। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है, बस मान रखना है, साइन कॉस का मान रखना है, और बाकी आप बिल्कुल इसी तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा मान निकाल लेते हैं। यहीं पर दूसरा मान हमारे सामने दिया है, बिल्कुल ईजी है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए दिया गया है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 49, तो दोनों वैल्यू इसका मतलब सेम आएगा, ये 2 नंबर का भी वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, पहले का भी कितना है 49/64, और दूसरा नंबर वाला भी जो निकला है 49/64। तो इस प्रकार से आप जो है इन सब क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अगर आप चाहें तो हल कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।